अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम जो है बहुत ख़ास है उन तमाम ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि हम लेकर आए हैं प्रॉपर एक तरीके से हम लोग वेडिंग डिज़ाइन करने लगे हैं और आपको बताने लगे कि आपने अपने फंक्शंस को किस तरीके से डिज़ाइन करना है और प्रॉपरली कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हेयर स्टाइल्स कैसे बनेंगे, मेहंदी कैसी लगनी चाहिए और इसके साथ साथ ड्रेसेस के ऊपर जो है वो कैसा आपका फोकस होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी होता है निखार। निखार के बगैर कोई भी लड़की जो है वो मुकम्मल नहीं नज़र आती, क्योंकि हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, वो प्यारी लगे, उसका रंग जो है वो बिल्कुल ग्लो करे और एकदम से ना कि आंखें जो है ना उसकी तरफ हर किसी की टिकें। तो वो सारे तरीके हम कैसे जो अडाप्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिस्ट की होते हैं, वालिदैन ने भी होता है अभी ये रह गया, ये काम रह गया, जहेज जाना है, चीज़ें मेहमान आ रहे हैं, बिस्तरे निकालो, खाने पकने, मगर लड़की जो होते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि लड़की जो होती है वो मेन एक कहते हैं ना कि सबकी आंखों का तारा होती है और उसने जो है अच्छा लगना होता है और उसकी ख्वाहिश भी ये होती है कि वो अलग नजर आए, क्योंकि वो अपना कलर भी किसी को नहीं बताती कि वो पहन क्या रही है, क्योंकि सारी कज़नें फिर वो कहते हैं ना कि देखा देखी वही आउटफिट्स पहनना शुरू कर देती हैं, वही रंग पहनना शुरू कर देती हैं। इसलिए दुल्हन के कपड़ों के रंग को भी खुफिया रखा जाता है, मेहंदी के स्टाइल्स को भी खुफिया रखा जाता है और हेयर स्टाइल और ज्वेलरी भी नहीं दिखाते, क्योंकि कहते हैं ना कि आप वाकई अपनी आराइश करोगे, आप अच्छे लगोगे तो ऑटोमेटिकली एकदम से जब आप खिल के नजर आएंगे तो वही उसका दिन होता है। तो हमने सोचा कि आज प्रॉपर्ली हम आपको गाइड करें, आपने जो है अपनी वेडिंग गाइड के ऊपर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लिस्ट करनी है। तो व्यूअर्स, माइयों का जो फंक्शन होता है, उसके बाद मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, बारात के बाद उससे पहले कोई ना कोई संगीत नाइट भी होती है और फिर वलीमे का दिन होता है। तो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली उस दिन को डिज़ाइन करती हैं। अच्छा, माइयों की जो रस्म होती है वो हमेशा से ही दिल को छू जाती है, क्योंकि माइयों की रस्म इतनी खूबसूरत, इतनी कल्चरल होती है और हर कल्चर में माइयों की रस्म एग्जिस्ट करती है, मगर रस्में अलग अलग होती हैं, लेकिन जो एक इवेंट होता है वो सबका एक तरह से साझा होता है। तो उस रस्म के हिसाब से हमने सोचा कि आज हम अपने शो का आगाज़ जो है वो माइयों की रस्म से करें कि माइयों की जो रस्म होती है उसमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो करती हैं ख़वातीन, ख़ास तौर पे उपटन। उपटन जो है वो कहते हैं ना कि कदीम ज़माने से चला आ रहा है, हमारी नानियाँ, दादियाँ, चाचियाँ सब उपटन जो है पहले घर में बनाती थी और घरों का उपटन जो है वाकई बहुत फ़ायदेमंद होता था। वो उपटन जो है अब तो नायाब हो चुका है, क्योंकि अब लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना कि इंस्टेंट पैकेट मंगवाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उपटन खोलो और लगाना शुरू कर दो, मगर उसके रिजल्ट्स वो नहीं है। हमने सोचा कि आज हम आपको वो रिजल्ट्स बताएं जो कि पुराने उपटन में हुआ करते थे। वो उपटन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज उसके साथ साथ इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो ब्राइड की जो ग्लो है वो बरकरार रख सके। तो हमें ज्वाइन किया है आपकी जानी मानी हमारी फेवरेट आपा नेयर ज़िक्रिया ने, जो कि हमें बताएंगी कि उपटन जो है वो कैसे बनाना है और ब्राइड को कब कब इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम हिना। हाँ जी, बिल्कुल एक ख़ास दिन होता है शादी का बच्चियों के लिए और सबसे पहले उपटन, क्योंकि आप देखें पहले जिस तरह से आप बता रहे थे कि शादी की डेट रखी जाती है और फिर जो है ना उस टाइम जो है वो लड़की को ख्याल आता है मैंने दुल्हन बनना है और मैंने अपनी केयर भी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं जो चीज़ आपको पता है मेरा सबसे पहले फोकस होता है कि इंटरनल अगर आपकी ब्यूटी है, इंटरनली आप जो है वो ग्लो कर रहे हैं, इंटरनली हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली जो है वो ग्लो आता है। तो सबसे पहले बच्चियों की जो है वो शादी करीब है, उनके दिन रखे गए हैं, ठीक है। तो हम जो है वो जो ये देखें ये वाले फूल शादी के, चाहे माइयों है शादी है, गुलाब और गेंदा ये घर में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, इसको महीना पहले जो है ना वो आपने जो है ना ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसको बनाना है और इसको जो है वो लगाना भी है और खाना भी है। सबसे पहले खाना कैसे है हम ये बताते हैं आपको। इसको जो है वो बना के खाने से जो जो बेनिफिट्स होंगे वो साथ साथ हम बताते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने गुलाब और गेंदा, मैरीगोल्ड जो है
मैंने बराबर क्वांटिटी के अंदर तकरीबन 20-20 फूल लिए हैं और इनको मैंने धो के अच्छी तरह से जो है साफ सुथरा करके बास्केट में डाल दें ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। इसकी जो है वो आपने पंखड़ियां इस तरीके से उतार लेनी है, इसके जो ये बीड्स वगैरह इनको जो है वो आपने साइड पे जो है वो कर देना है। खुशबू कितनी प्यारी है। हाँ जी, क्योंकि जो गुलाब है विटामिन ई है, आपकी स्किन को नरिश करेगा, ग्लो देगा। और जो गेंदा है, जिन बच्चियों की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, जो चाह रही है उनकी सर से लेके उनका पाँव तक जो है वो गोरा हो जाए, साफ सुथरा नीट क्लीन स्किन हो, एक्नी ना हो, एलर्जीज ना हो, कोई किसी किस्म के, क्योंकि बाजारों में जाना है और शॉपिंग भी करनी जो है वो जरूरी है। इस तरीके से आपने क्या किया, ये वाले जो है वो बराबर जो है वो फूल ले लिए। गेंदे के इतने जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, आपने क्या करना है, हाथ पे जो है वो ग्लव्स पहन ले, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लेंगे, ये तकरीबन मैंने 20-20 फूल लिए हैं, इसकी जो है ये मैंने निकाल दी हैं, जो इसकी बैक की जो ग्रीन टहनियाँ सी होती हैं। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम, ठीक है, 1 पाव के करीब हम इसके अंदर जो है वो इस तरीके से जो है वो चीनी डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो है वो आप ये लेमन स्क्वीज करें हिना जी, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके अंदर आप जो है वो 3 से 4 जो है वो लेमन और तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर सिरका डालेंगे। अब करना क्या है, आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ग्लव्स पहन के आपने अच्छे से जो है वो इन फूलों को इस तरीके से आपने जो है ये मसल लेना है, ठीक है। आपने सुना होगा गुलकंद का, गुलकंद जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी हमारे घरों के अंदर। जिन लोगों की जो है वो बैड ओडोर है, इनके पसीने में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मैदे में गर्मी है, या जो है वो स्किन के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एलर्जीज वगैरह रैशेज हो रहे, तो उसके लिए जो है वो खाली पेट जो है वो 1 टेबलस्पून गुलकंद जो है वो लाजमी जो है वो खाते थे नाश्ते के अंदर। कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके गट के लिए, आपके स्टमक के लिए ये बहुत अच्छी है। लोगों के मुंह से भी स्मेल आती है, बॉडी से स्मेल आती है, तो ये गुलकंद जो है ये आप इस तरह से अच्छे से जो है ये आप सारे फूलों को जो है ये मैश करेंगे। ये एक जो है वो तकरीबन इतनी बाउल जो है इस गुलकंद का जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आपने जो है ये देखे लेमन जूस हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से आपने इसको इस तरह से मैश करके, तो आप इसको आप 2-3 दिन के लिए जो है वो छोड़ दें, और इसके बाद आप जो है वो इसको कंटेनर में डाल दें, जार में डाल दें। आप देखें पान सिगरेट की दुकान पे जो है वो जब पान बनाते हैं तो उसके अंदर गुलकंद जरूर डालते हैं, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। ये वाली आपकी जो डिश तैयार होगी, जो ये वाला गुलकंद तैयार होगा, ये आपकी अगर पिगमेंटेशन है, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, हेड टू टो आपके कलर को वाइट करेगा, ब्राइट करेगा, फेयर करेगा। और दूसरे नंबर पे आपकी पूरी बॉडी से एक बहुत अच्छी जो है वो एरोमेटिक, आपके पसीने से भी गुलाब की लगाना कैसे है? लगाना नहीं, इसको खाना है। सुबह में 1 टेबलस्पून अगर आप इसको खाना शुरू कर, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है और चीनी भी डाली है, लेमन भी डाला है, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत मजे का हो जाएगा। तो इसको आपने जो है ये बिल्कुल आपने जब मसल देंगे अच्छी तरह ना, कैसा है ये, बिल्कुल आप खाएं, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो मसल लेना, ये बिल्कुल इतना सा हो जाएगा। मजा आ गया, कितने टेस्टी है। मैंने समझा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये उन ब्राइड्स के लिए कि जो वाइटनिंग ड्रिप्स और महंगे स्किन ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, 10,000 की ड्रिपें हैं। जी आप यकीन करें, ये मैं आपको, मेरी जितनी भी ब्राइड्स हैं 30 साल से, आपको पता मेरा सैलून है, तो मैं ये लाजमी अपनी ब्राइड्स को जो है ये जब बुकिंग के लिए आती हैं कि बच्चे आप ये बना के खाना शुरू कर दो, क्योंकि आती हैं कि आपकी एक्नी है, पिगमेंटेशन है, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है, तो उन सब का जो सॉल्यूशन है आपका ये बेहतरीन है। तो आप इसको खाएं, आपकी स्किन पे कोई एक्स्ट्रा जो है वो आपको फेस के ऊपर शाइनर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो, इंटरनल डिटॉक्स है, इंटरनल, ये आपकी स्किन को पिंकिश जो है वो टोन देगा, कलर को फेयर करेगा, और बहुत जबरदस्त। आप फेस भी वॉश करेंगे तो जो है वो आप ऐसे ही लगेगा जैसे आपने मेकअप किया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम उपटन पे, ठीक है। हाँ जी, उपटन जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपटन जो है इसका इस्तेमाल बच्चियां जो है वो बाज़ार से जो उपटन लेती हैं तो उसके अंदर ये होता है कि कई दफ़ा जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब देखें हमें पता है कि हमने जो है वो साफ़ सुथरी जो है वो क्लीन चीज़ें जो है वो ली हैं, तो आपने क्या करना है,
ये मैं आपको जो है ना वो एक एक कप की रेसिपी जो है वो बताऊंगी, बनाएंगे तो हम कम, लेकिन मैं जो आपको रेसिपी बताऊंगी ताकि आप इसको इकट्ठा बना के रख लें। आपने क्या करना है, आपने ये वाला उपटन क्योंकि बेसन में बनता है, बेसन जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 30 साल का, उसके अंदर बेसन अगर 10 लोगों ने 10 बच्चियों ने यूज किया, 8 ने आके ये कंप्लेन किया कि एक्नी हो रही है। अच्छा। बेसन हर एक को सूट नहीं करता। अब यूज क्या करेंगे, मकई का आटा। मकई का आटा, मकई का आटा इतना जबरदस्त जो है ये स्किन के लिए, आपके उपटन के लिए ये बेहतरीन है, स्किन को ग्लो देने के लिए, वाइट करने के लिए। ठीक है, ये आप लेंगे 1 कप। मैं 1 टेबलस्पून की रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको कप्स के हिसाब से जो है वो बताऊंगी। मकई का आटा आपने लेना है 1 कप। ठीक है, 1 कप ही इसके अंदर आपने क्या करना है, खुश्क गुलाब की जो पत्तियां हैं खुश्क करके इसका पाउडर बना ले। ये आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, आप जाके पंसारी को कहेंगे कि गुलरुख लाल दे दें या गुलाब की पत्तियों का पाउडर दे दें। ये भी आपने 1 कप लेना है। आपको पता है इसमें रिच विटामिन ई है और बहुत ज़्यादा ये स्किन को वाइट और ब्राइट करने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने 1-1 कप लेनी है। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर जो है लोबान का पाउडर डालना है। लोबान ये भी आपको जो है वो पंसारी से मिल जाएगी। ये आपका ना सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर डालेंगे हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ बेहतरीन है आपकी डेड सेल्स को, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए और स्किन को वाइट करने के लिए। उसके बाद जो है वो 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर डालेंगे जो ये आप तोतो वगैरह को भी आप डाल दें, ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, समुंदर की झाग। ये देखिए ये इस तरह से होती है, समुंदर की झाग। ठीक है, कैल्शियम, हाँ बेसिकली ये कैल्शियम है। ठीक है, तो ये आप उस सारी क्वांटिटी के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो डालेंगे। ठीक है, ये भी आपकी जो है वो स्किन को ग्लो देने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए इसके कमाल के रिजल्ट है। ठीक है, और 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर डालेंगे मुलट्ठी का पाउडर। मुलट्ठी आपको पता है स्किन को वाइट करने के लिए, सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ग्लो के लिए बेहतरीन है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो हम डालेंगे हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी आपने डालनी है 1 टेबलस्पून, खाने वाली नहीं डालनी। हाँ जी, आंबा हल्दी। ठीक है, देखिए मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, पंसारी की दुकान से तो आपको आंबा हल्दी आराम से मिल जाएगी। कोशिश करें कि आप पंसारी की दुकान से सामने पिसवा के लें, क्योंकि जो उसमें बॉक्स वगैरह में होती है वो कई दफा ये होता है कि वो सारा रंग होता है, रंग ही रंग चढ़ जाते हैं। कॉर्नफ्लावर के अंदर उन्होंने एसेंस और कलर और खुशबू डाली होती है, तो आपने ये सारी चीजें अच्छे पंसारी की शॉप से लेनी है। ठीक है, बस ये आपका जो है ये बेहतरीन, ये देखे ही ना, ये बेहतरीन आपका जो है ये उपटन रेडी हो गया। आपको कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई खुशबू, कोई एसेंस, कोई इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीजें डाली हैं, मुलट्ठी की बहुत अच्छी खुशबू होती है, गुलाब की पत्तियां डाली हैं, उसकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी है। ये वाला जो उपटन है ये हर एक को जो है ये सूट करेगा। मकई के आटे वाला, मकई के आटे वाला, ये इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आएगा कि जो है ना ये एक्नी हो गई या इस तरह का इशू हो गया। इसमें दूध डालते हैं, मलाई डालते हैं कि पानी डालते हैं? हाँ जी, इसके अंदर जो है वो आप जिस तरह से, अब ये उपटन हमारा रेडी हो गया, इसको बना के रख लें। आप क्या करें, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया तो मेडिसिन के अंदर से जो आपकी छोटी सी पोटलियां निकलती सिलिका जेल की, आप वो इसके अंदर रख दें। तो वो अगर 6 महीने साल भी पड़ा रहे, नमी नहीं आएगी और ये खराब नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने जो है वो इसको बनाया है। ठीक है, इसको जो है वो बनाने के लिए आप जो है इसको दही के अंदर भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं, दूध के अंदर भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं, पानी के अंदर भी पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दही में मुझे जो फील होता है कि दही के अंदर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, आप इसकी जो है वो दही के अंदर जो है वो पेस्ट बनाएं और इसके अंदर आपने सरसों का या बादाम का तेल चंद कतरे, बादाम का डालने ज़्यादा बेहतर होगा, चंद कतरे आपने इसके अंदर बादाम का, क्योंकि जब सर्दियां हो तो स्किन को जो है वो ग्लो चाहिए। ठीक है, तो बादाम का तेल आप इसके अंदर तकरीबन 10 कतरे के करीब आप लाजमी डालें। सर्दियों के अंदर अगर गर्मियां हैं और आपकी स्किन ऑयली है, फिर आपको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सही बात है। ये देखो कितना नेचुरल ऑर्गेनिक बन रहा है। बाजार का तो पीला होता है, येलो कलर का होता है, और वो फिर जब आप लगाते हो उसके बाद येलो टोन आ जाती है सारी। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, इस तरह से जो है ये आपकी पेस्ट बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से जो है वो, हाँ जी देखती हूँ। और इसको क्या करना है? हाँ जी, इसको आपने जो लगा के आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद जो है वो आपने इसका, ये देखें ये एक्सफोलिएट भी कर रहा है, हल्का सा जो है वो माइल्ड सा इसके अंदर स्क्रब भी है। ठीक है,
ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर जो है वो ज्यादा डल गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मकई का आटा आप जो है आपके निकल्स जो होते हैं हाँ जी, नकल्स आपके डार्क होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इतनी मजे की, इतनी देखें कितनी अच्छी इसकी जो है ये क्रीमी पेस्ट बनी है। ये आपका उपटन जो है ये बेहतरीन है। आपकी कजन की शादी है, आप बनाएं, आप उसको जो है वो आपकी अपनी शादी है, कजन जो है वो गिफ्ट दें। ये देखें, इस तरह से आपने पहले पेस्ट जो है ये इसकी लगा देनी है, ये इस तरह से, ये ठीक है। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए आप ड्राई हो जाएगा। जी जी जी, जिनकी जो है वो स्टबन फैट है, नेक जो है वो जिन बच्चियों की बहुत ब्लैक होती है, नकल्स ब्लैक है, अंडर आर्म्स ब्लैक है, जॉइंट्स जो है वो ब्लैक है, हाथ और पाँव, तो ये आप इसकी ज्यादा सी पेस्ट बना के इसको आप पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो आप लगाए। 8 दिन में 1 या 2 दफा लाजमी करें, और उसके बाद आप वॉशरूम में ही इसको जो है वो मसाज करते हुए तो फिर आप इसको जो है वो वॉश कर दें, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो है ये बेहतरीन उपटन है। इस रेसिपी, ये मैंने रेसिपी आपके साथ वो वाली शेयर की है जो मेरा सीक्रेट है। आपको पता है मेरा अपना ब्रांड भी है, और मेरे जो है ये उपटन जो है वो क्रीम और उपटन प्रोडक्ट बनती है, तो ये सारी चीजें मैं उसी के अंदर, इसके एक्सट्रैक्ट्स में उन चीजों के अंदर ऐड करती हूँ। ये देखें, अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है वो मसाज किया, और कलर देखें कितना माशाल्लाह से जो है वो, ऑलरेडी हिना का तो माशाल्लाह से फेयर है कलर, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सेफ है, जेंटल है, किसी किस्म का कोई इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये देखें ना, हल्दी इस तरह से, ये आजकल क्योंकि सीजन है, मैं लाजमी जो है वो इसको प्रमोट करती हूँ। हल्दी जब फ्रेश आती है तो ये देखें इस तरह से जो है ये ड्राई बिल्कुल जो है वो लगती जैसे अदरक है। आपने क्या करना है, ला के धो के हल्दी को अच्छी तरह से 5-7 पानियों में खोलते हुए पानी में डालना है। उसके बाद जो है ये देखें मैंने इस तरीके से उसको मैंने चॉपर कर लिया, चॉप कर लिया, क्योंकि जब इस तरह ड्राई हो जाती है तो ये पंसारी की दुकान से पिसती, खुद नहीं पीस सकते। लेकिन अगर आप इसको जो है वो फ्रेश हल्दी को चॉप करके ड्राई करेंगे, 2 दिन में ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आप ये पाउडर बना लें, ठीक है। तो ये आप घर के अंदर आप लाजमी हल्दी का जो है ये अपना पाउडर, आपको पता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, खाने में कोई चोट लग जाए, प्रॉपर्टीज भी है, आप इसको गोल्डन मिल्क भी पी सकते हैं। गोल्डन मिल्क लाजमी, ये जो सर्दियां हैं जैसे आप बात कर रहे थे कि जोड़ों में दर्दें हैं, नजला जुकाम फ्लू है, तो लाजमी आप जो है वो गोल्डन मिल्क जो है वो लाजमी पिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो जिल्द के ऊपर ग्लो नहीं है, ठीक है। हमने एक तो वो गुलकंद का बता दिया, अगर आपने वो फूलों वाली नहीं बनानी, नहीं खाई, तो ये 2 हर्ब्स हैं राहिना, मेरी फेवरेट है। अगर आप चाहते हैं कि स्किन के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा शाइन आए, ग्लो आए, आपके बालों में चमक आए, बिना तेल लगाए, बिना कुछ यूज़ किए, तो ये है स्तावर और मंजस्टा। ये देखें, हाँ जी, ये देखें कितनी शाइन है इसके अंदर, ठीक है। और जो मंजस्टा है ये इस तरह से रेड कलर के अंदर स्टिक है। आप क्या करें कि 1-1 पाव या 100 ग्राम आप पंसारी की दुकान से इन दोनों का पाउडर बनवा लें। तो आप क्या करें, नीम गर्म पानी के अंदर आप जो है वो स्तावर और मंजस्टा, ठीक है, इसका पाउडर बनवा के रख लें। आधी चाय की चम्मच 1 कप पानी के अंदर डालें, इसको आप दम दे दें, थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा लेमन डाल के। अगर आप ये सुबह और शाम, चाहे इसको दिन में 3 दफा भी आप ले सकते हैं, इसको आप लेना शुरू कर देते हैं तो आप जी जी इसको पीना है, ठीक है। इसको पीने से जो है वो आपके, अगर बाल टाइम नहीं मिल रहा, कोई भी आपको बालों के ऊपर ऑयलिंग वगैरह का या कोई भी बालों में मास्क वगैरह नहीं लगाने का, तो ये नेचुरली एक तो आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, आपके बाल शाइनी होंगे, गिरते हुए बालों को रोकेगा, और प्लस ये आपकी फुल बॉडी को जो है ये ग्लो करेगा। अच्छा, ये इतनी जबरदस्त हर्ब है। उसके बाद जो है वो बच्चियां, जिन बच्चियों के हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस है, बाजारों के चक्कर और थकावट है बहुत ज्यादा, तो एंजाइटी की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हर तरह के बच्चियों के लिए तो मैं कहती हूँ ये इतनी कमाल की चीज है, मंजस्टा और स्तावर, ठीक है। ये दोनों आप बराबर बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो, इसके अंदर अगर आप जो है वो 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर भी ऐड करवा लेंगे तो मैं कहती हूँ सोने पे अश्वगंधा का भी, ये तीनों आप 100 ग्राम का पाउडर बनवा के रख लें, तो आप यकीन करें ये बच्चियों के हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, आपके बालों को शाइन करेगा। इंटरनली आप ग्लो करेंगे तो हल्का फुल्का मेकअप, शादी के बाद आपने फुल मेकअप में थोड़ी रहना है, तो शादी के बाद फेस वॉश करके हल्का सा ब्लश लिपस्टिक लगाएंगे तो लगेगा कि ना इतनी स्किन ग्लो कर रही है और आप फ्रेश है
और कलर भी आपका जो है वो इसके साथ बड़ा ब्राइट और शुक्रिया आपा नैयर ज़करिया साहिबा, आप आई हैं, आपने बहुत ही कारआमद रेमेडीज बताई, क्योंकि ऐसी रेमेडीज हैं जो कि नॉर्मली हमारे आबा व अजदाद को पता होती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है सबके घरों में तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ये आपने हमारे कहते हैं ना कि पुराने जो वक्त है वो आपने याद करा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, हम आपको दे रहे हैं आज मुकम्मल वेडिंग गाइड, हेयर स्टाइल्स कैसे होने चाहिए, मेकअप जो है वो कैसा होना चाहिए, मेहंदी के कौन से डिज़ाइन हो रही चाहिए और लिबास जो है उसका इंतखाब कैसे करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे होंगे कि मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, ज्वेलरी भी पहन ली है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने आपको बताया कि आपने जो अपना उपटन है वो कैसे जो है ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है, वैसे उसकी तैयारी कैसे करनी है, और उपटन बनाने का तरीका हमने आपको बताया था आपा नैयर ज़करिया के साथ। मगर अब जो हम आपको बताएंगे कि मेहंदी का इवेंट आने से पहले जो है मेहंदी कैसे लगाई जाती है, उसमें कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, कौन कौन से डिज़ाइंस हैं आजकल चल रहे हैं, और इसके साथ साथ बदलते वक्त के साथ साथ जो है मेहंदी लगाने का जो ट्रेंड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक आया है। पहले ज़माने में लोग जो है वो आम से शुरू होते थे और हाथ तक मेहंदी लगाते थे, मगर अब बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स में भी चेंजेस आए हैं। तो आज का जो शो है प्रॉपर कंप्लीट जो है वेडिंग गाइड होगा। हम आपको डिफरेंट स्टेप्स बताएंगे कि आपने कैसे अपने फंक्शंस को ईज पे लेके जाना है, तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी मेहंदी आर्टिस्ट जिन्होंने स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया है, और वो हमें बता रही हैं कि मेहंदी के कौन कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो इस वक्त जो हैं वो मुतारिफ हो चुके हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अरूज सलीम को। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है अरूज, आज आप मेहंदी लगाएंगी और आप काफी अरसे से लगा रही हैं, बल्कि आउट ऑफ स्टेशन जाके भी आप लगाती हैं। तो हमारी जो मॉडल है पलवेशा, उन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया है। कैसी पलवेशा? ठीक है। तो पलवेशा को आप मेहंदी लगाएं साथ साथ, और मुझे बताएं कि इनके हाथ देख के मेहंदी लगाई जाएगी या नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो किया जाता है? ट्रेंड तो आजकल ज़्यादातर जो ब्राइड्स हैं वो मिनिमल भी लगवाती हैं डिज़ाइंस, ताकि उनके हाथ अच्छे लगें। बाज़ जो है वो उनको शौक होता है तो वो थोड़ी हैवी ब्राइडल मेहंदी लगवाती हैं, कुछ हैवी यहाँ से स्टार्ट करती हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, मतलब मेहंदी उनको नफीस और बारीक चाहिए, हैवी नहीं चाहिए, मोटी मोटी नहीं चाहिए। बस जो बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं वो फिर हैवी लगवाते हैं। हाँ। लेकिन आजकल जो है वो ज्यादातर ब्राइड्स यही प्रेफर करती हैं कि हमें थोड़ा मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन मिले और डिजाइन भी मिले। अच्छा, तो आप अक्सर पहले देखा जाता था कि हाथ की नौयत, हाथ पतला है, हाथ हेल्दी है, हाथ छोटा है, हाथ लंबा है, उस हिसाब से भी लगाई जाती थी। अभी भी देखा जाता है? हाँ, बास ब्राइड्स नोट करती हैं, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों के हाथ छोटे होते हैं तो वो थोड़ी लंबाई में जाते हैं ताकि उनके हाथ थोड़े लंबे लगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा ब्रॉड ना लगे। और जिनके हाथ थोड़े पतले होते हैं वो थोड़ी हैवी लगवाते हैं ताकि उनके हाथ थोड़े भरे भरे लगे और मेहंदी खूबसूरत लगे। अच्छा अरूज, पलवेशा का आपने हाथ देखा, पलवेशा हाथ रखो साथ और आप देखिए कि इनके हाथ पे क्या डिजाइन सूट करेगा। इनके हाथ पे इनका बारात के लिहाज से जो है वो आजकल अगर हैवी लुक में जाएं तो वो वी शेप में आजकल बहुत स्टाइल इन है, वो भी अच्छा लगेगा। अगर ये मंडाला स्टाइल में जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मंडाला स्टाइल? मंडाला, अच्छा वो क्या होता है? मंडाला वो गोल टिक्की स्टाइल जो होता है उसको मंडाला स्टाइल कहते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ कौन सा अरबिक स्टाइल भी होता है? अरबिक स्टाइल होता है, इंडियन होता है, सूडानी होता है, मोरक्कोन स्टाइल होता है। अच्छा, बहुत स्टाइल्स के बारे में पता है आपको। तो आप इनको मेहंदी साथ साथ स्टार्ट करें और हम अपने व्यूअर्स को एक एक स्टेप दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो मेहंदी है वो समझते हैं कि ये लड़कियों का फंक्शन है, लड़कियां आपस में बैठ के भी पूरे ख़ानदान को लगा रही होती हैं और पूरा कहते हैं ना कि रौनक जो है घर की वो दोबाला हो जाती है जब घर की बच्चियां जो है इकट्ठी होकर अपनी सहेलियों को दावत देती हैं और मेहंदी के डिफरेंट स्टाइल्स लगा रही होती हैं। ब्लैक मेहंदी भी बहुत इन होती है। अरूज मुझे साथ साथ बताओ, रेड भी मेहंदी होती है, ब्लैक भी होती है, इसके और कौन कौन से कलर्स होते हैं मेहंदी के? इसके अलावा वाइट मेहंदी भी होती है, ब्लैक भी होती है और आप कलरफुल मेहंदी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है वो नॉर्मल मेहंदी ही यूज़ होती है। मेहंदी की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक हिना होती है, एक इंस्टेंट वाली होती है जो मैं लगा रही हूँ। अच्छा, इसकी जो स्मेल होती है ना उससे अक्सर मर्द हजरात जो है ना घर से भाग जाते हैं। वो कहते हैं इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो हमें कहीं ना कहीं नजर ना आए। ऐसा ही है
क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्मेल होती है जिसकी ना, तो वो जेंट्स को पसंद नहीं होती। अगर हम ऑर्गेनिक हिना लगवाएं तो वो प्योर नेचुरल हिना होती है, तो उसमें जो है वो इन चीज़ों की स्मेल नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक वाली लगवानी चाहिए। या लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो 2 डेज पहले हम लगवाते हैं, क्योंकि उसका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डार्क होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक वाली का। ऑर्गेनिक। अच्छा, मेहंदी घर में भी तो बनाई जाती है? बिल्कुल, वो नेचुरल हिना हीर बनाते हैं ना, वो होममेड होती है। उसमें आप एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं, उसको 2 डेज पहले आप मतलब लगाते हो अपने इवेंट से, और वो होममेड होती है। हम उसको फ्रीजर में रखते हैं, उसको बाहर नहीं रखते हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो वो चाय की जो पत्ती के बैग्स होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम ऐड करते थे मेहंदी के अंदर, उसके अर्क को जो कावा निकलता है, ताकि रंग जो है बिल्कुल पक्का रहे, और वो और नींबू भी लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ज़माने में जैसे वो नेचुरल मेहंदी में वो शीरा लगाना, उसको स्टीम देना। आजकल जो कलर्स वाली मेहंदी हैं वो इतनी इंस्टेंट है कि उनको आप 10 मिनट्स में आप लगाओ, 10 मिनट्स बाद आप वॉश कर दो तो उसका इंस्टेंट कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, वेरी नाइस, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है इसका मतलब है। अच्छा, मेहंदी जो है वो लोग और किधर लगवाते? पाँव पे भी लगती है, हाथों पे लगती है, आर्म्स पे लगाई जाती है। आर्म्स पे बाज़ लोग जो होते हैं उनको टैटूज का बहुत शौक होता है, तो वो नेक पे अपना छोटा सा मोटिव बनवा लेते हैं, शोल्डर पे बनवा लेते हैं, बाजूबंद बनवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेहंदी जो है मैं भी बिल्कुल देख रही हूँ, बल्कि मैं दूर बैठी हूँ, बल्कि मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेहंदी जो है बड़ी बारीक आप लगा रही हैं अरूज। और दुल्हनों की क्या डिमांड होती है आजकल? वो जो बड़े बड़े म्यूरल्स चल रहे हैं जिसमें दुल्हा दुल्हन बैठे हुए बग्गी के ऊपर और पूरे पूरे म्यूरल्स बन रहे हैं, वो भी तो आजकल डिजाइन है। वो भी है, लेकिन वो हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़रा कम ही लगते हैं। वो ज़्यादातर इंडियंस होते हैं, वो जो राजा रानी और पोर्ट्रेट्स वगैरह बनवाते हैं, जैसे वो एलिफेंट हो जाता है, पीकॉक होता है, इस तरह का। पीकॉक्स लग रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर जब मेहंदी का ये मसला एक होता है अरूज के, जब उतरने वाली होती है तो उसका कलर बड़ा गंदे तरीके से फेड हो रहा होता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, हाथ बहुत अजीब से लग रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? ब्लीच कर लेनी चाहिए? ब्लीच, या आप नींबू से भी उसको आप रिगड़ सकते हो, ब्लीच से भी आप उसको रिगड़ सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल हिना जो होती है ना वो इस तरह नहीं उतरती। जो इंस्टेंट हिना होती है ना वो फिर इसी तरह फ्लेकी फ्लेकी हो जाती है, और वो हाथों में थोड़ा सा गंद भी हो जाता है। बाज़ जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए भी जो है ना ये प्लेन मेहंदी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी। जो ख़वातीन जो हैं मेहंदी सीखना चाहती हैं या मेहंदी जो है ख़ुद लगाना चाहती हैं, वो कहाँ किस चीज़ पे वो प्रैक्टिस करें? वो शीशे पे सबसे बेस्ट है कि वो मिरर पे जो है वो प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन, पहले लाइंस लगाना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद थम्स बनाएं, फिर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएं, इस तरह। अच्छा, उस तरह वो सीख सकती हैं जी। शीशा इज़ द बेस्ट या अच्छा थिंग जहाँ आप सीख सकते हो। तो ये आपने कहाँ से सीखी थी? मेरा तो बचपन का शौक था, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मैं तो शुरू बचपन से ही लगा रही हूँ। अच्छा, ये लोग वाकई सही कहते हैं कि जिनकी ड्राइंग अच्छी हो ना वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। उनको प्रैक्टिस होती है हाथों को, उनका हाथ भी नहीं शेक करता और उनकी लाइंस भी बड़ी अच्छी आती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा पलवशा, आप ना हाथ थोड़ा सा ना कैमरे की तरफ भी दिखाएं ताकि ऑटोमेटिकली जो व्यूज़ हैं वो देख सकें, और हमारा कैमरा वैसे तो जूम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम चाहते हैं कि डिज़ाइन भी साथ साथ हम लोग दिखाएं। और अच्छा, आजकल मैं अरूज से पूछूंगी, अरूज एक वक्त आया था जब बिल्कुल बड़े बड़े पैटर्न्स ख़त्म हो गए थे, छोटे छोटे डॉट्स चल रहे हैं, चांद चल रहे हैं, स्टार्स चल रहे हैं, और देखा कि मेहंदी का ट्रेंड एकदम से ना वो बिल्कुल बड़े बड़े डिज़ाइन से होकर छोटा छोटा डिज़ाइन पे हो गया। बिल्कुल मिनिमल आ गया था, सारा डिज़ाइन मिनिमल आ गया हुआ था, ये तो है। और उसके बाद वो चांद और उसके साथ केज, बिल्कुल, या लालटेन या इस तरह की चीजें भी बहुत चल रही थी एक साइड पे, खासकर ईद के ऊपर अगर हम बात करें। बिल्कुल, मोस्टली जब ये चांद वगैरह या केज हो गया या लालटेन हो गई, ये मोस्टली लोग लगाते हैं चांद रात या चांद रात से पहले, जब रमज़ान आता है ना तो वो उसके अकॉर्डिंग, हाँ, ताकि वो थीम हो जाती है चांद रात की और वो रमज़ान शरीफ की, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये ज़रा डिज़ाइन इस टाइप के लगाते हैं। इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं जो आप बना रही हैं? ये मैं इनका लगा रही हूँ है, ये वी शेप में है,
ताकि इनका हाथ थोड़ा सा पतला पतला भी लगे और थोड़ा सा डेलिकेट भी लगे, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, कि ऐसा डिज़ाइन है कि इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, ये भी चीज़ देखनी होती है कि ड्रेस के अकॉर्डिंगली मेहंदी भी हो, ये ना हो कि ड्रेस बहुत भरा हुआ हो तो मेहंदी भी भरी हुई हो और ज्वेलरी भी भरी हुई हो। आपको कहीं ना कहीं व्यूज़ ब्रेक करना होता है, हर चीज़ की एक ब्रेकेज बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ आंख 2 मिनट ठहर जाए, फोकस कर जाए। जैसे आप अगर जोड़ा हल्का पहन रहे हो तो ज्वेलरी हैवी कर लो और मेहंदी हैवी कर लो, अगर जोड़ा बहुत भारी है तो ज्वेलरी थोड़ी सी लाइट कर लो, मेहंदी थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक कर लो और हेयर स्टाइल भी उस हिसाब से कर लो। ये चीज़ें देख के ही पूरा एक हम फैशन ट्रेंड जो होता है वो फॉलो करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा व्यूज़, उसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि ड्रेसेस और मेकअप जो होता है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, मेकअप में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किस फेस के ऊपर कौन सा मेकअप अच्छा लगता है, और साथ साथ हेयर स्टाइलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि हेयर स्टाइल भी बहुत मैटर करता है दुल्हन के लिए भी, और जो कि लड़कियां तैयार होती हैं शादी के हवाले से, कज़न्स हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं, उन सब की भी एक कहते हैं ना खुशी में साथ साथ उनको लेके चलना पड़ता है। तो वो भी हम इस पे आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपने टोटल अपनी कंप्लीट लुक कैसे देनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अरूज, मैं आप साथ साथ मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ ताकि आप भी मुझे साथ साथ ना गाइड कर सकें और बता सकें। अच्छा, ये जो मेहंदी है ये कितने दिन पहले लगवानी चाहिए? जो इंस्टेंट मेहंदी है वो आप अपने इवेंट से 1 डे पहले भी लगवा सकते हैं, और जो ऑर्गेनिक है वो आपको 2 डे बिफोर आपको पहले लगवानी। अच्छा, अक्सर लोग मेहंदी वाले दिन ही सुबह जब मेहंदी लगवाते हैं और दोपहर शाम में उनका इवेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इंस्टेंट कलर होते हैं ना, इंस्टेंट कलर जब आप वॉश करते हैं स्टार्ट में तो उसका बहुत अच्छा कलर होता है, फिर जैसे जैसे आप हैंड वॉश करते हैं वो पानी से ना वो उतरती रहती है, तो इस वजह से लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमें इवेंट जो हमारा मेन इवेंट है उसके ऊपर हमें अच्छा कलर चाहिए, तो इसीलिए वो या तो 1 दिन पहले लगवाते हैं या तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो सुबह मॉर्निंग में लग जाए ताकि हमारा कलर अच्छा हो। हाँ, ताकि जो कलर वो अच्छा हमें आए। ठीक है। अच्छा, पहले ज़माने में हम देखा था ब्लैक रेड साथ वो ग्लिटर डल के मेहंदी लगाई जाती थी, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया है। अब वो कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया। बस ये है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज के होते हैं वो मैचिंग के लिए अपने ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग जो है मैच करके वो जेल मेहंदी में उस कलर का ग्लिटर डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा अरूज, टैटू का कितना कॉन्सेप्ट है? मेहंदी वाले टैटूज वो भी बाजार में बहुत मिलते हैं। अक्सर लोग जो मेहंदी नहीं लगाते वो कहते हैं हम टैटू लगा दें ताकि हमने काम पे जाना है, प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी तीसरे दिन हमने वाकई ऑफिस जाना है। जो है वो टाइम सेविंग है, आप बस लगाते हो उसको, आप पानी से और उसको आप उसी वक्त रिमूव कर देते हो, तो टाइम सेविंग भी है। क्योंकि आजकल इतनी मसरूफियत है को लोगों को यही होता है कि बस जल्दी से लग जाए, हमारे हाथ भरे हुए भी हों, मेहंदी भी लगे और उतर भी जाए जल्दी, और फिर मार्कर भी लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा अक्सर किसी ने गोला बनाना हो, टिक्की बनानी हो, बिल्कुल वो मार्कर से शेप बना के मार्कर कलरिंग कर देते हैं। उनको पता है हम हैंड वॉश करेंगे हमारा हाथ साफ हो जाएगा। हाँ, ये भी है वैसे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, आप भी मुझे बताइएगा कि ये जो रस्मात हैं, हमारी मेहंदी की ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं, ये एक अपनी अहमियत रखते हैं, खासियत रखते हैं, और ऐसे जो सेरेमनीज होती हैं उनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना कल्चर जो है अपनी जनरेशन में इन्फ्यूज़ कर रहे होते हो। आपके बच्चे वही देख रहे होते हैं जो कि आप चाहते हैं उनको दिखाना, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि मध्यम हो जाती हैं अगर आप अपने घरों में नहीं करते तो। क्या चार्ज करती है एक हाथ का तुम? डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं चार्जेस। अगर डिज़ाइन जितना हैवी होगा, जितना बारीक होगा, जितना मेहनत वाला होगा, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। जो मिनिमल होते हैं वो 500 से स्टार्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल बेल फिंगर्स पे छोटे छोटे। फिर जैसे जैसे डिज़ाइन हैवी होता जाता है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते जाते हैं। ये भी अच्छा है वैसे। और ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? ब्राइडल का 25 to 30 के एल्बो लेंथ। अगर उसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा करवाते हो, कोई पोर्ट्रेट्स बनवाते हो, कोई एलिमेंट्स आप ऐड करवाते हो, स्काई लाइन बनवाते हो ऊपर, तो उसके स्काई लाइन्स भी बनती है। बिल्कुल। अच्छा। अगर हम ब्राइडल है, अगर ब्राइडल अपने राइट हैंड पे अगर जिस कंट्री की वो है और जिस कंट्री में वो जा रही है तो वो स्काई लाइन प्रॉपरली बनती है। एक पूरी स्टोरी बेस होती है कि आप कहाँ मिले,
कौन सा स्कूल था, कोई लोगो, कोई जिस तरह आपकी एक मूवमेंट होते हैं यादगार, वो भी आप मेहंदी में बनवा सकते हैं। पूरे आप म्यूरल्स बना रही हो, स्काईलाइन भी बनती है, आप किस कंट्री से और किस कंट्री में जा रही हो। ऐसा ही आप पूरी अपनी लव स्टोरी जो है उसके आप लोगोज, आप कहाँ मिले हो, किस कैफे में मिले हो, आप उसका लोगो बनवा सकते हो, आप कोई मूवमेंट बनवा सकते हो, आप शेर शायरी लिखवा सकते हो। बिल्कुल, हाँ जी वाह, ये तो शेर शायरी तो मैं भी लिखवाऊंगी तुमसे आज। शेर शायरी का तो वैसे ही मुझे बड़ा शौक है। नहीं पता है कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है कि आप कोई चीज़ डिफरेंट आप करो। बिल्कुल, और फिर डिफरेंट चीज़ जो होती है ना वो आंखों में भी आती है, नज़र भी आती है। ऐसा ही है। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने आज जो ज्वेलरी पहनी है, और ये भी हम आपको इनसे मिलवाएंगे। हमारे बड़े ज़बरदस्त ज्वेलर्स हैं, नूर ज्वेलर्स के नाम से जो है वो काम करते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैंने ज्वेलरी पहनी है, मैं इसलिए आज आपको ज़रा हम अपना बड़ा आज कैजुअल शो कर रहे हैं, ताकि हम आपसे आज मुखातिब हैं, बात कर सकें कि आप लोगों ने, मैंने ड्रेस ब्लू पहना हुआ है, गोटे का पहना हुआ है, लेकिन ज्वेलरी जो है वो मैंने कुंदन की पहनी है पर्ल्स के साथ। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हमेशा से ही कहते हैं ना कि पता नहीं जब से ये दुनिया बनी है तब से ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि हमारी नानियों दादियों सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, तो पर्ल्स की ज्वेलरी हमेशा से पसंद की जाती है। और किसी भी जोड़ा हो, कोई भी कलर हो, कोई भी फैशन हो, ये कभी फैशन जो है ये तब्दील नहीं होता। हर साल हर एरा में ये फैशन जो है वो हमेशा अच्छा लगता है। तो मैंने चोकर पहना हुआ है, उसके साथ साथ मैंने इयरिंग्स पहने हुए, तो आज मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगी। लोग हैं तो व्यूअर्स, यहाँ हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था कि ज्वेलरी की मैचिंग कैसे करनी है, मेहंदी के हवाले से, बारात के हवाले से, वलीमे के हवाले से, और जो हमारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें ढोलक होती है, मायूं होते हैं, और करीबी मामू चाची फुप्पी जो है छोटे छोटे इवेंट्स करती है शादी से पहले। तो आज हमने सोचा कि हम आपको ज्वेलरी सिलेक्शन बताएं कि आपने ज्वेलरी किस आउटफिट के साथ कौन सी पहनी है, कैसे सिलेक्ट करनी है, और कौन सी ज्वेलरी जो होती है हमेशा से एवरग्रीन होती है। तो हमारे साथ जो ज्वेलरी डिजाइनर हैं वो, उनको आपने पहले भी देखा हुआ है, उनकी ज्वेलरी जो है नूर जेवर जो है वो आज हमारा डिस्प्ले में हमारे साथ आज मौजूद है, और हमें जुबैर हाशिम ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आज आप क्या लेकर आ रहे हैं ज्वेलरी की? अगर हम बात करते हैं एक एक करके आप मुझे बताएं। अगर हम माइयों का इवेंट है तो कौन सी ज्वेलरी जो है फैशन में है और क्या इन है? माइयों पे जो ज़्यादातर कस्टमर के डिमांड पे ज़्यादातर होता है, कुछ लोग मल्टी लाइक करते हैं, कुछ पल्स में, जिस तरह आपने पहले भी बात की कि पल्स की बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कस्टमर चाहता है कि उसके सेट में पल्स का काम लाजमी है। लेकिन पल्स निकाह के साथ एसोसिएट होता है आजकल? इस टाइम हर डे के ऊपर चल रहा है, बारात पे भी, वलीमे पे भी, निकाह पे भी। ज़्यादातर मल्टी के अंदर हम माइयों पे कर सकते हैं। माइयों पे थोड़ा सा येलो शेड देना होता है हमें, उसमें हम गोल्ड थोड़ा डार्क कर देते हैं, साथ पल्स अटैच हो जाते हैं। इसी तरह माइयों के ऊपर कुछ कस्टमर मल्टी लाइक करते हैं, लाइक हाँ, बिल्कुल, ये आप उठा के दिखाएं। ये जो ये मल्टी के लुक आती है, इस तरह माथा पट्टी बनी हुई है, कुछ कस्टमर जस्ट माथा पट्टी वेयर करते हैं, लाइक उन्होंने सेट नहीं वेयर किया, मल्टी बीड्स लगे हुए हैं साथ। इसी तरह लगाएं, वो कैमरा खुद ही जूम करके आपको इसमें कंट्रास्ट लाइक हम कर सकते हैं, कस्टमर की चॉइस पे होता है। इसमें हमने थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट, इसमें हमने ऑरेंज, ग्रीन और पिंक के अंदर किया हुआ है। इसमें कस्टमर की चॉइस है, उसके माइयों पे येलो कलर ज्यादा है, हम येलो में चले जाएंगे, पिंक में चले जाएंगे, ग्रीन में चले जाएंगे, कस्टमर की चॉइस पे ज्यादातर होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं माइयों के ऊपर, तो कलरफुल, जिस तरह के मैंने भी पहना हुआ है, थोड़ा कलर्स के अंदर है, जिस तरह आपने सेट पहना हुआ है, सेट जो है मैंने पर्ल्स का पहना हुआ है, मैंने पहले भी दिखाया था, जूम इन करके आप देख सकते हैं कि पर्ल्स का सेट जो है किसी भी जोड़े के साथ, ये जोड़ा जो है ये साया रिजवान का जोड़ा है, जोड़े के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ज्वेलरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ज्वेलरी और जोड़ा कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसके साथ जो है आप मुझे बताएं कि मेहंदी जब आती है तो मेहंदी की लुक कैसी होनी चाहिए? पोल्की का जेवर जो है बहुत इन है, कुंदन का जेवर बहुत इन है, और ग्रीन कलर जो है वो बहुत इन है। मेहंदी पे ज्यादातर ग्रीन का कंट्रास्ट काफी ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था। कुछ कस्टमर्स लाइक बारात के ऊपर रेड के साथ ग्रीन का कंट्रास्ट करते थे, बट अब मेहंदी पे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम मेहंदी पे देखा जाए, एक हैवी लुक के अंदर आता है, हम इसको भी मेहंदी के ऊपर वेयर कर सकते हैं। कुछ कस्टमर की चॉइस होती है कि हमारा लहंगा लाइट है, हमने सेट हैवी करना है, ये भी जूम करके देख सकते हैं। ये चीज हम मेहंदी के ऊपर इस तरह हैवी में जा सकते हैं। अक्सर कस्टमर मेहंदी पे ये चीज भी लाइक करते हैं कि हमारा लहंगे के अंदर पल्स का काम है, हम पल्स की तरफ ज्यादा जाएं, ये चीज कर सकते हैं। इनके साथ आप इयरिंग्स लाइट कर सकते हैं, हैवी कर सकते हैं, लाइक इसके साथ अगर इयरिंग्स बने हैं हम इसको इतना करके छोटा कर सकते हैं। कस्टमर के फेस पे भी डिपेंड करता है और कस्टमर की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत कंप्लीट इनरिच लुक लेकर आ रहा है।
वेरी कंप्लीट, वेरी यू नो डिफरेंट लुक। अक्सर लोग बीड्स नहीं पसंद करते, ये थोड़ा सा डिजाइनर स्टफ में आ जाता है, तो ये चंकी ज्वेलरी है, ये थोड़ा सा डिजाइनर स्टफ में आ जाता है, ये सारा रियल में आ जाता है। कुछ कस्टमर की चॉइस होती है कि हमें प्रॉपर एक गोल्ड लुक के अंदर जाना है, तब हम इस तरह के स्टफ के अंदर जाते हैं। हर कस्टमर ये चीज लाइक कह लें कि अफोर्ड भी नहीं कर सकता, एक ये भी इशू होता है। कुछ कस्टमर की चॉइस होती है ये तो आर्टिफिशियल है, हम इतने इस पे पैसे क्यों खर्चे, लेकिन इसकी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप अगर इसमें लो क्वालिटी ले रहे हैं, मार्केट में बहुत चीजें हैं, आप लो क्वालिटी में चले जाएं आपका सस्ता आ जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा कह लें हाई फाई क्वालिटी के अंदर चले जाते हैं, उतना ज्यादा ही महंगा होता जाता है। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, लोग आपके पास आते होंगे डिमांड लेके, डिजाइन लेके, क्या वो डिजाइन भी रेप्लिकेट कर लेते हैं? सेम, मेरा तकरीबन कह लें कि 90% काम यही है। कस्टमर्स आते हैं, कुछ ऑनलाइन डिजाइन लेके आते हैं, कुछ शॉप पे आते हैं, 99% वो तकरीबन सेम सेट बनता है। लेकिन उसमें एक इशू ये आता है, कस्टमर चीज तो सोने की ले आता है, अब एक चीज गोल्ड में हम रेडी करवा रहे हैं वो तकरीबन अराउंड 40 to 50 लाख के राउंड अबाउट है, तो अगर हम आर्टिफिशियल में जाएंगे तो वो 10-15 हज़ार की नहीं बनेगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 के राउंड अबाउट आता है। कस्टमर उस चीज के फिर कहता है तो आर्टिफिशियल है। अब लोग कहते हैं कि आपका गोल्ड से क्या रिलेशन है? हमारा गोल्ड से रिलेशन है कि अगर एक चीज गोल्ड का रेट ऊपर जाता है हमारी पॉलिश कॉस्टली हो जाती है। अब ये सारा गोल्ड प्लेटेड, लाइक गोल्ड प्लेटेड का मतलब है कि आपने गोल्ड के पानी में गोल्ड में डिप करके, मैं एक लाइक आइडिया देता हूँ, लाइक 1 ग्राम गोल्ड है अप्रॉक्सीमेटली 40,000, उसमें हम तकरीबन कह लें कि 4 से 5 सेट कर सकते हैं पॉलिश हैवी लाइक दिस। तो आप खुद ही इसका आइडिया लगा ले, तकरीबन कह ले 10-15 हज़ार रुपए की सिर्फ पॉलिश हो जाती है। अब इसको ही हम लोकल में ले आए तो 1000-1500 की पॉलिश है। ठीक है, ये इशू आता है। अच्छा ये मुझे बताएं, ये दिखाएं जरा, जो ये सेट बहुत खूबसूरत लगा है बारात के खिलाफ, ये बारात के स्टफ के ऊपर आता है। ये अगर हम दिखा सकते हैं सेट, तो बारात का है। ऐसे सेट्स जो है नॉर्मली गोल्ड में भी हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें इसका रानी हार जिसको कहते हैं, 9 लखा भी कहते हैं, रानी हार भी कहते हैं, और इसको डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट हार कहते हैं, दोहरी भी कहते हैं, सिंधी इसको दोहरी भी कहते हैं अगर इसमें 3-4 और लड़ियां डाल दो तो। और इसके साथ साथ जो है चोकर जो है वो भी बहुत इन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोन जो है जुबैर ये रियल है, ये सारे रियल लगे हुए जो गोल्ड में यूज होते हैं। इवन के जो रेड बीट्स मोती यूज हैं वो भी गोल्ड वाले हैं। ये सिर्फ मैं वही चीज एंड पे वही चीज आती है, कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर्स कहते हैं मुझे बिल्कुल एक रियल में, इससे भी अच्छे बीट्स आते हैं जिसको हम कह लें सुचल मोती कहते हैं, जो गोल्ड में मोती, वो अगर हम उसमें जाएं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली चले जाते हैं। कुछ कस्टमर्स आते हैं, टीका और झूमर भी है, इसके साथ टिक्का भी है, इसका झूमर भी है। ये कंप्लीट कह लें कि बारात के ऊपर एक लाइट है, लाइट सेट। ऑब्वियसली हम लोग ये व्यूअर्स को एक गाइडलाइन दे रहे हैं, प्राइसिंग भी बता रहे हैं, बजट भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादी बजटेड करनी है। आप मुझे बताएं कि जैसे ये सेट है, इसकी क्या प्राइस होगी? ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करता है 45 to 50 के राउंड, 45 to 50,000 में कंप्लीट सेट विद, जिसमें झूमर, बिंदिया, इयररिंग्स, कड़े, माला एज इट इज कंप्लीट ब्राइडल, सारा कुछ कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा। और अगर हम बारात के सेट की बात करें, बारात के ऊपर रेंजेस आती हैं, इसमें स्टार्ट कह ले 10,000 से होता है और इसको आप चाहे 150K तक ले जाए, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब अगर इस सेट की बात कीजिए अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करते हैं 15,000 के राउंड, 15,000 में कंप्लीट, जिसमें हम ये वाले बीट्स यूज करते हैं। अगर इसमें हम नॉर्मल वाले बीट्स यूज करें तो ये 10 तक की रेंज में भी आ सकता है। अच्छा, और ये पर्ल्स की बात करें, ये चीज थोड़ी सी कॉस्टली जाती है क्योंकि यही चीज जो है गोल्ड में भी बनाई जाती है, कैमरा जूम करके दिखाए, और यही चीज जो है नॉर्मली जो है हम लोग आर्टिफिशियल में पहनते हैं। हमारे जितने भी जेवर बने हुए जिसको लाख में कहते हैं, ऐसे ना लाख का जेवर है, तो इसके अंदर लाख भरी जाती है, तो गोल्ड में भी यही इस्तेमाल होता है। और ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा जितने आजकल गोल्ड के कारीगर भी थे ना, गोल्ड जब से लाइक उसकी प्राइस हाई हुई है तो सारे जो जितने कारीगर है सारे इसमें आगे हुए हैं। अब ये चीज ये वही है जो गोल्ड के कारीगर में गोल्ड में बनाते थे, वही चीज आर्टिफिशियल में बना रहे हैं। 99% एक पहना गोल्ड लुक में देता है, सेम चीज वही है। इसकी क्या प्राइस होगी? ये चीज थोड़ी सी कॉस्टली जाती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिश में जा रहे हैं। इसमें अगर हम इसी सेट को हाईफाई मेकिंग अंदर लाइक जिस तरह ये बना हुआ है गोल्ड पॉलिश के अंदर, कॉस्ट करता है 22-25 के राउंड अबाउट, 25 से 30,000 में जो है ये सेट है। इसके इयररिंग्स भी हैं साथ, इसके इयररिंग्स और बिंदिया भी है, और बिंदिया या आप माथा पट्टी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके अंदर कस्टमर ये जिसे आज के शीश पट्टी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ये शीश पट्टी में आता है। हम इसे शीश पट्टी की लुक में जाते हैं। इसमें हमारा साइज पे डिपेंड करता है कि टिक्के का साइज हमने बड़ा करना है, छोटा करना है। ये भी दिखा, ये पकड़िएगा, ये जो लोग कहते हैं कि जिस तरह माथा पट्टी जो होती है वो इस हिसाब से यहाँ आजकल प्लेस होती है, तो ये होती है माथा पट्टी जो होती है इस तरह होती है, और ये बहुत अमेजिंग लगती है पहनी हुई, और
बिल्कुल फेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। और ये जरूरी नहीं है कि मेरी फेस पे करी नहीं करी, और ये जरूरी भी नहीं है कि ब्राइडल ही वेयर करें, इसको ब्राइडल के सिस्टर्स, उसकी उनकी मदर, ज्यादातर सिस्टर्स वेयर करती है। हमारी इनकम्प्लीट लगती है जब तक हमने कोई ना कोई सर पे कोई चीज ना लगाई हो, ना हमने साइड पे लगाई हो। हमें टीका, बिंदिया, माथा पट्टी, ये हमें वाकई हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है जिसको झुटलाना बहुत मुश्किल है। इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज वेल। थैंक यू सो मच आपका ज़ुबैर। और कड़े जो है वो भी मैं देख सकती हूँ, ये भी मैंने 2 कड़े पहने में, कड़े जो हैं कड़ों की लुक देखें तो आप इस कलरफुल के साथ मैंने गए कलर मैच किया हुआ है और ये मेरे हाथ से नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये इसी के अंदर लाइक अगर कस्टमर्स कंट्रास्ट नहीं करना चाहते, इसी का सेम डिजाइन है शैम्पेन में। शैम्पेन का बेनिफिट होता है आपके हर ड्रेस के साथ चल जाता है। अच्छा, ये भी आप कड़े वेयर कर सकते हैं, ये आपके हर ड्रेस के साथ वेयर हो सकता है। चलो जी, इसमें कलर स्टोन का इशू ही नहीं है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं बाद में उतार के दूंगी, मैंने पहन ली है। थैंक यू सो मच ज़ुबैर, बड़ा ज़बरदस्त आपका स्टेशन है। और ज़ुबैर को आपने फाइंड आउट करना है तो नूर ज्वेलर्स या नूर जेवर जो है, आप उनको फाइंड आउट करके इनसे ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और अब हमारा जो स्टेशन है मेहंदी का, बिल्कुल मेहंदी जो है ऑलमोस्ट लग गई है। और मेहंदी का अगर जूम करके दिखाएं तो मेहंदी बहुत ही मिनिमलिस्टिक बट बहुत ही खूबसूरत और एलोंगेटेड हाथ लग रहा है, बिल्कुल जिस तरह का अरूज ने बताया था। अरूज ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अरूज, आजकल डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर मेहंदी लगती है, बेबी शावर्स पे भी लोग लगवा रहे हैं, जरूरी नहीं कि शादी ब्याह पे मेहंदी लगो। मेहंदी और कहाँ लग रही है? बेबी शावर्स पे लगवाते हैं लोग, बेबीज बनवाते हैं, बेबी फूड बनवाते हैं, बेबी फीड बनवाते हैं, इससे अलग अलग डिजाइन के। वक्त बदल गया हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ तो मना करते थे कि मेहंदी ना लगाना, जब बच्चा होने वाला होता था तो मेहंदी से मना करते थे। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्यों करते थे, क्योंकि ये हार्मफुल होती है तो इसलिए वो फिर मना करते हैं कि इसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो फिर, क्योंकि इसकी इस तरह की फ्रेगनेंस होती है जो आपके अंदर जाती है, तो इस वजह से मेहंदी जो है वो। लेकिन अब जो है डिफरेंट मेहंदी आ रही है, टैटू स्टाइल मेहंदी आ रही है, तो आप लगवा सकते हैं। आप लगवा सकते हैं, सही है। ठीक है, आप कंप्लीट करें और पलवा शाह अपने हैंड्स दिखा दें और ये जूम करके देख सकते हैं व्यूअर्स। हमने मेहंदी जो है कंप्लीट आपको बताई है, लाइव मेहंदी आपको डेमो दिया है सेट के ऊपर, और लाइव मेहंदी किस तरीके से लगाई जाती है, एक एक चीज़ आपको दिखाई है। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये पूरा जो हाथ है ये डिज़ाइन किया है, और आई थिंक इट्स लुकिंग रियली नाइस। और ये वो भी नहीं है जिसमें रेड आ जाती है, मेहंदी का कलर भी ज़रा बिल्कुल अच्छा आएगा, पॉप आउट होगा ये कलर। बिल्कुल ठीक है, तो रूज आप इसको कंप्लीट करें। और अब हम जा रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है कपड़े। कपड़ों के बगैर हमारी ज़िंदगी जो है अधूरी लगती है। ऐसा लगता है जब तक कपड़े अच्छे नहीं होंगे, खूबसूरत नहीं होंगे, स्टाइलिश नहीं होंगे, कलर पैलेट उनकी अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारा कोई भी इवेंट जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा है कि ये मैंने जोड़ा जो पहना है, और उसके साथ साथ देखें कितना मिनिमलिस्टिक भी है मगर हैवी लुक भी दे रहा है, और वेलवेट भी है, मुझे वार्मथ फीलिंग भी आ रही है, काम भी इतना खूबसूरत हुआ हुआ है, गोटे का कलरफुल बीड्स का काम हुआ हुआ है, उसके साथ ज्वेलरी मैंने मैच की हुई है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट लुक फॉर एनी इवेंट टू गो। इट्स ब्रीदेबल, इट्स एरी। तो मैं वेलकम करती हूँ साहिर रिजवान को, जिन्होंने अपना एक क्यूट सा जो है वो अपनी वार्डरोब जो है वो रखी हुई है। उनसे पूछेंगे कि कौन से इवेंट पे कौन सा जोड़ा पहनना चाहिए। वेलकम साहिरा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? है ना? बिल्कुल ठीक ठाक साहिरा, बड़ी जबरदस्त कलेक्शन लेकर आई है। लव द कलर पैलेट, बड़ी लाइट, बड़ी ऑल आप देख रहे होंगे लाइट कलर पैलेट है। तकरीबन 1-2 हमने डार्क भी रखे हैं फॉर वैरायटी, बट मोस्टली जो आजकल चल रहा है वो लाइट कलर पैलेट है। और जो आपने पहना हुआ है, बिकॉज दैट इज सुच्चा गोटा एंड आरी वर्क, वो काइंड ऑफ मेहंदी कवाली नाइट, वो उसके लिए जो है ना वो कलर के साथ कॉम्बिनेशन चट्टापट्टी करके और ये सब बनाया था। तो दिस पर्टिकुलरली फॉर मेहंदी कवाली नाइट्स आपने जो पहना। सायरा, आपका कलेक्शन जो होता है ना वेरी प्राइस फ्रेंडली होता है, जी। आसानी से अवेलेबल भी होता है, और प्राइसेस वाइज भी लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आपके अंदर ब्राइडल कलेक्शन भी जो आप लेकर आती हैं वो भी अफोर्डेबल है। आप मुझे अपना कलेक्शन बताएं कि अगर इवेंट्स के हिसाब से हो, आजकल आपने लाइट कलर पैलेट निकाली है, तो किस फंक्शन पे कौन सा ड्रेस आप चाहेंगी कि मैं पहन सके? ठीक है। मेहंदी और आपको मैंने कवाली नाइट्स का तो बता दिया कि जैसे आपने ये ड्रेस पहना हुआ, तो मेहंदी के लिए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नाउ आई विल कम टुवर्ड्स बारात वगैरह के ड्रेसेस पे, और
इसमें हमारे पास, क्योंकि ये कलर हमारा ट्रेडिशनल एक कलर है, ठीक है, दैट्स रस्ट काइंड ऑफ बर्न्ट ऑरेंज या रस्ट आपका कॉम्बिनेशन करके ये बनाया हुआ है, लाइट टोमेटो रेड। हाँ, और ये हमने बारात के लिए स्पेशली बनाया था। तो इसमें आप देख रहे हैं सब पर्स का काम है, हैंडवर्क है, साथ मल्टी हेड की एम्ब्रॉयडरीज हैं और उसके साथ सब एम्बेलिशमेंट है हैंड से। हाँ, ये इसके साथ मैक्सी अटैच्ड है। Oh, nice. This is a 2 piece, इसमें मैक्सी अटैच है और ये फ्रंट ओपन गाउन है। इट्स लाइक ऑर्गेन्जा का वो फैब्रिक है करके और दिखा रहे हैं जी। और इसमें कैन भी अटैच होता है ताकि इट गिव्स अ रॉयल फेरी टाइप लुक जो है वो उसको देते हैं। अच्छा, कलीदार की हमेशा से खासियत ये है कि ये हर बॉडी टाइप को सूट करता है और आप बड़े वो ग्रैंड बिल्कुल, बिकॉज इट हाइड्स योर लव हैंडल्स, इट हाइड्स द इम्परफेक्शंस इन योर बॉडी। तो वो आपको बहुत अच्छा एक हाइट भी देता है। आप नीचे हील्स पहने, कद आपका लंबा नहीं है तो जितनी मर्जी ऊंची हील पहने आप, और बहुत एक इल्यूजन देता है ना, 1 पीस है, सो इट गिव्स अ इल्यूजन ऑफ हाइट ऑल्सो। आप उसके साथ अगर हेयर स्टाइल करना है तो आप थोड़ा ऊंचा बन बना लें शॉर्ट हाइटेड के लिए, लेकिन अदरवाइज दिस इज अ प्यारा है। और ये देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ छोड़ा है ताकि ज्वेलरी के लिए रानी हार पहन लें आप। बिल्कुल, इसको हमने काम यहाँ ऊपर तक नहीं किया बिकॉज वी वांटेड कि इसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट करें हैवी ज्वेलरी, माला हो और साथ चॉकर्स हो, तो उसके साथ आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, मुझे आपके व्हाइट और पिंक कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। निकाह के हिसाब से आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, व्हाइट एंड पिंक्स निकाले और मूव भी बहुत प्यारा लग रहा है। और लाइलेक है, व्हाइट है, लेकिन हमें मोस्टली व्हाइट जो है ना वो निकाह के लिए अच्छे लगते हैं। तो दिस अगेन इज अ सेम कट है कि गाउन है और नीचे लहंगा सा है इसके साथ ही अटैच्ड, और दिस ऑल्सो हैज द पर्ल वर्क। जैसे हम अभी बता रहे थे ना कि निकाह में मोस्टली लोग पर्ल्स की तरफ और वाइट एंड गोल्ड ज्वेलरी की, तो लेकिन ये वाइट और सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन, सिल्वर भी ज्वेलरी यहाँ नजर आई थी, इसमें बड़ी जबरदस्त मैच हो सकती है। हाँ, इसमें चॉकर्स अटैच करें आप, वाइट ये करें, और दुआए खैर पे पहन सकते हैं आप, अपने निकाह के लिए इवेंट पे पहन सकते हैं। सो दिस वन, बट इसके अलावा अगर बिल्कुल लाइट कलर्स में हम जाते हैं, सो दिस अगेन इज अ ड्रेस जो मंगनी या निकाह के लिहाज से भी, और क्योंकि लड़कियां बहुत यंग एज में जैसे शादी होती है, बबली सी लड़कियां होती हैं, लाइट पिंक कलर, तो उसमें बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। इट गिव्स अ यू नो लुक ऑफ बिल्कुल के एक फ्रेश सफेद है। हाँ, बेबी पिंक हमेशा से ही कहते ना कि ऐसा है कि इसमें कलर आपका खिल कर आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेकअप भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगेन इसके साथ आपके जोड़ा अगर जूम करके दिखाएं तो लोग देख सकते हैं वर्किंग में जी, इसमें मोटिव्स है, फ्लोरल मोटिव्स है, हैंडवर्क है, सारा पर्ल्स का काम इसमें हुआ है फ्रॉम यू नो टॉप टू द बॉटम, और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी इसके साथ है ज्यादा, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा वेस्टर्न में ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी वगैरह के वो प्रेफर कर रहे हैं जी, ऑक्सीडाइज्ड है। तो बारात के लिए हम गोल्डन रखते हैं, लेकिन वलीमा एंड यू नो द निकाह इवेंट्स के लिए सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके ये माथा पट्टी, अगर जो हमारे दुपट्टे पे भी कहते हैं कि माथा पट्टी, तो इस साइड सीक्वेंस और हाँ सिल्वर बॉर्डर सर पे इसके आएगा, और इट गिव्स अ वेरी नाइस शाइन आल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लिवेंडर भी मुझे बड़ा शौक आ रहा है देखने का। लेवेंडर जो है ना, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट कलर। यस, और ये तो मैंने बेसिकली वलीमा के लिए रखा हुआ है लेवेंडर कलर। इट हैज साइड स्लिट्स आल्सो, इसमें यहाँ पे साइड स्लिट्स करके गाउन है, और हमने इसके टैसल्स दिए हुए हैं, लॉन्गर टैसल्स करके दिखा रहे हैं, और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं व्यूअर्स जो है, इतना खूबसूरत काम हुआ है, कलर्स अंदर से पॉप आउट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ गाउन, और ये भी इसमें भी हमने पर्स का काम किया है बेसिकली ज्यादा, और एम्ब्रॉयडरीज, और अगर आप टैसल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, टैसल्स हैं, और इसकी शाइन अगर आप कैच करें तो यू नो इट हैज दिस सिल्वरी इफेक्ट आल्सो इन इट। सो द मॉडर्न एलिमेंट में ज्यादा हम सिल्वर आजकल एम्ब्रॉयडरीज में यूज कर रहे हैं, आ रहे हैं गोल्ड से थोड़ा सा। हाँ, और दिस आल्सो, इसमें भी मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लाइट पिंक पेस्टल्स। तो दिस इज अ पर्टिकुलर वन फॉर वलीमा आप कह सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कलर्स भी हमने डाले, तो जो भी फंक्शन के दुल्हन के ब्राइड्स के बहने हो गए, खुद हाँ, अगर वो लाइट चाहती है, ज्यादा हैवी नहीं चाहती, हाँ, तो ये पहन सकती है, तो उसके लिए ये होता है। सो इट इज नॉट वेरी हैवी आल्सो, वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पतली दुबली लड़कियां होती हैं, उनको बहुत ज्यादा हैवी वर्क भी यू नो दे कैन नॉट कैरी। सो दिस। अच्छा, मुझे सारा इनकी प्राइसेस भी बता दें।
माई रेंज इज़ फ्रॉम 30 to 45। जो ये सब ड्रेसेस हैं इसमें आप 30 to 45 के अंदर ये सब ड्रेसेस ले सकते हैं। ठीक है, मुझे टील बड़े प्यारे लग रहे हैं सायरा, बैक साइड में देख सकती हूँ कि टील कलर जो है ना बहुत अमेजिंग लुक दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये टील कलर पहले भी आपको बताया था कि वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, एंड इसमें भी यू नो जो काम है इसका रेशम का भी साथ सीक्वेंसेस यू नो और कलियां सब गाउन वगैरह इसमें बनाकर हमने यहाँ पे भी नेक में भी थोड़ा सा वर्क दिया है ताकि एम्बेलिशमेंट भी हो बट नॉट टू हैवी आल्सो, गॉडी ना हो, यू नो। मोटिव्स एग्जैक्टली हाँ ये वाले जो है इसके अंदर पर्ल वर्क हुआ है और बड़ा फ्रेम्स लग रहे हैं कि अगर जूम करते हैं ना तो पूरे फ्रेम्स जो हैं वो क्राफ्ट हुए हैं, अमेजिंग क्राफ्टमैन। और ये भी ऑल बॉडी सेट्स को बहुत अच्छा लगता है, ये कट ही ऐसा है कि यू नो यू लुक वेरी ग्रैंड इन दिस। सारा बड़े जबरदस्त कलीदार बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये शादियों पे हमारा अपना ट्रेडिशनल स्टाइल ही चलता है, तो हम टुवर्ड्स वलीमा जो है ना उसके बाद के इवेंट्स में कोई और कट्स रख लगते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादा यही चलता है। इसमें एक और पिंक मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिस अगेन कैन बी गुड फॉर the walima. Very nice. It's like pink candy. Yeah, this is also pink and so थोड़ा सा ये कलर है पिस्ताशियो के साथ है। This again is a gown type और वर्क है इसमें। I love your collection। ये तो कलर बहुत ही प्यारा, ये जोड़ा भी बहुत प्यारा है। It's popping out actually जो इसमें जो वर्क हुआ है ना तो वो बहुत हाँ सिल्वर के साथ एंड गोल्ड के साथ, सो इट्स गिविंग अ वेरी। सायरा अभी आप हमारे साथ ही हैं, आप हमें इमेज कंसल्टेंसी भी देंगी, अभी हमारा मेकअप जो है वो होगा और दुल्हन ने अभी जोड़ा भी पहनना है, मॉडल जो आज हमारी है उन पे मेकओवर भी होगा। तो व्यूअर्स आज हमने आपको बताया है कि आपने अपने फंक्शन को कैसे डिजाइन करना है, फंक्शन के ऊपर कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, वार्डरोब, ज्वेलरी और कहते ना कि तैयारियों के हवाले से तो हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। देखा मेरी मेहंदी जो है वो लग गई, मैंने छोटा सा टैटू बनवाया और दिल चाह रहा था बनवाने को क्योंकि सब बनवा रहे थे, सोचा कि आज भी हम फेस्टिविटीज़ के अंदर ना तो ऐड ऑन हो जाए, तो मैंने एक शेर लिखवाया जो कि मुझे बहुत पसंद था। तो वो शेर ये है और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। पढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा माइन्यूटेस्ट लिखा हुआ है, बट आई थिंक it's looking very nice and very beautiful and thank you so much Eamon, आप आई और आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मेहंदी लगाई है, मुझे भी लगाई है और हमारे सेट्स पे बाकी लड़कियां उनको भी लगा रही हैं और मैं चाहती हूँ आप सायरा को भी लगाएं, सायरा की अपना हाथ ऐसे लेके जाएं इंशाल्लाह। सॉरी अरूज मेहंदी का जो आपने बताया, ट्रेंड्स भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया है और खूबसूरती भी आपने बताई किस तरह लगाई जाती है और बड़ी ये एक ऐसी आर्ट है जिसको सीखा जाता है बाकायदा तौर पे। तो घरों में जो ये फेस्टिविटी ये तो होती रहती है, मगर कपड़े कितने कॉम्प्लीमेंट करते हैं मैं जानूंगी सायरा से। सायरा, मेहंदी और कपड़े क्या इंटर रिलेटेड होते हैं या आपस में इनका कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है? कपड़ों का एक्चुअली क्योंकि जो मेहंदी है ये ट्रेडिशनल हमारे यू नो से निकलती है, तो इसलिए ये हमेशा ईस्टर्न वेयर के साथ ज़्यादा वो अच्छा लगता है। लेकिन आजकल जैसे लोग वेस्टर्न वेयर में भी थोड़े मोटिव्स बना रहे हैं और टैटूज उनको कह सकते हैं, ज़्यादातर व्हाइट हिना में जाते हैं या जैगवा हिना जो ब्लैक स्टोन्स हो जाते हैं, सिल्वर हो जाते हैं। इसमें वैरायटी भी तो मेहंदी की वाइट हो जाती है, वाइट मेहंदी के साथ है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज हैं। लेकिन जो एक्चुअल हुस्न है वो तो हमारे ब्राउन मेहंदी का ही है, जो रेड मेहंदी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो इवेंट्स पे हमारे ड्रेसेस के साथ काम वाले कपड़ों के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते बल्कि तो अच्छा सायरा, आजकल जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी कलर पैलेट्स भी हमने देखी है, बड़े पेस्टल पैलेट्स आपने बनाई हुई है, कुछ डार्क्स भी हैं बट मोर ऑफ लाइक पेस्टल्स। तो आजकल किस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है और कलर पैलेट के अलावा कौन सा कट जो है वो इन है? आजकल तो फ्यूजन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का, लेकिन वही इवेंट्स की तरफ से कि अगर हम लोग ब्राइडल शावर होता है उसमें भी फ्यूजन कट के ड्रेसेस, कुछ लड़कियां मेहंदी पहनना पसंद करती हैं, साड़ीज़ पहनना, कुछ यू नो पजामास वगैरह में होते हैं, यू नो कुछ मैक्सीज होते हैं, तो इस तरह। लेकिन फ्यूजन कट हमारा वलीमे से लेकर हर इवेंट में चल रहा है, बॉलीवुड फ्यूजन, वेस्टर्न फ्यूजन, ये सारा फ्यूजन करके और अपना थोड़ा सा
ट्रेडिशन को भी लाकर, तो यू नो हम गाउन्स के साथ बुलेरोज वापस आ गई हैं, घेरदार अनारकलीज, हाँ जो आपने जैसे पहनी है, तो बुलेरो है वो कवर्ड लेयर्स में। तो इसके अलावा मैक्सीज में कलियों वाला कट हो या स्लीक कट हो, और उसके साथ गाउन्स, फ्यूजन ऑफ साड़ी, जो आपने देखा साड़ी के साथ गाउन पहना हुआ है, या अगर ऊपर बॉडी है तो नीचे यू नो साड़ी की तरह का सेरोंग जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है वलीमे वाले दिन। तो ये यू नो वी हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ, हाँ बुलेरो ऊपर आ गया, जैकेट्स लॉन्ग भी हो गई हैं, साथ हमारे प्लाजोज हैं। और आजकल एक और न्यू ट्रेंड मैंने यू नो अभी देखा भी है और हम उसको बना भी रहे हैं कि शलवार, जो हमारी फर्शी शलवार आई थी तो उसके साथ जैकेट्स, जो अभी आई थिंक दिस इज द एग्जैक्टली वेरी ट्रेंडी और न्यूएस्ट चीज अभी यही है कि घेरदार शलवार है, फर्शी शलवार, और उसके साथ हमारा कोट की तरह की कमीज है जी, या राउंडेड कमीज है, जैसे पहले 10-20 साल पहले वो शॉर्ट शर्ट थी राउंड हेम लाइंस के साथ, वो सब बटन्स हैं, एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें यू नो वैरायटी है, सम पीपल वांट टू प्ले सेफ, सम पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू कट्स, सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनालिटी कि आप कैसा पहनना चाहते हैं और क्या आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है। और अरूज वाइट मेहंदी के बारे में बात की आपने कि वाइट मेहंदी जो है लोग लगवाते हैं वेस्टर्न कपड़ों के साथ, तो उसमें कौन से, कोई टैटूइंग करवाते हैं या कोई म्यूरल्स बनवाते हैं या कोई स्टोरी लाइन लिखवाते हैं, या जिस तरह के मैंने शेर लिखवाया वैसे लिखवाते हैं? बस वाइट हिना जो होती है वो आप मिनिमल से डिज़ाइन उसमें करवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगवाते, बहुत कम, जैसे आपने साइड पे हार्ट बीट बनवा ली, कोई फ्लावर बनवा लिया, कुछ इस टाइप का जो बहुत छोटा सा और क्यूट सा। लेकिन ये तो है ना, हम जो नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं ये स्टेन देती है हमें, लेकिन वाइट हिना जो है वो हमें स्टेन नहीं देती, अगर हम उसको वॉश करेंगे तो वो उतर जाएगी। अच्छा, उतर जाएगी क्योंकि वाइट हिना जो होती है वो लाइक पेंट होता है, उसमें एक नेचुरल हिना भी होती है वाइट में, एक आजकल जिस तरह नेचुरल हिना जो होती है और प्लेन मेहंदी होती है, ये इंस्टेंट वाली और प्लेन दोनों होती हैं। इसी तरह वाइट हिना में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक ऑर्गेनिक में जाती है वाइट हिना, और एक जो होती है वो इंस्टेंट, जो वाइट कलर होता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, वो पेंट टाइप होता है, वो आप जब हैंड वॉश करते हैं तो वाइट पेंट जैसे उतर जाता है। लेकिन अगर आप वाइट ऑर्गेनिक हिना लगाते हैं तो वो आपको 1-2 वॉश के बाद भी आपके हाथ पे वो रहता है, स्टे करता है वो आपके। मेहंदी में ग्लिटर्स भी लगते हैं, स्टोन्स भी, आजकल इस तरह के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डेकोरेटेड। एक और चीज आई है, आपने देखा होगा मावरा हुसैन ने जो शीशे लगाए अपने हाथ पे, शीशा कितना इन हो रहा है, लेसेस काट के उसके शीशे निकाल के पूरे हाथ जो है शीशों से डेकोर हो रहे हैं। छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उसके ऊपर वो नीचे स्टिकर लगा हुआ होता है, वो आपका जिस कलर का ड्रेस हो आप उस कलर का लगा सकते हो। मेहंदी में डिजाइन इस तरह के होते हैं, अब फ्लावर है, फ्लावर के सेंटर में हम गोल जो राउंड है वो सर्कल छोड़ देते हैं कि वहाँ पे स्टोन लगना है। तो बाज जो इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं वो फिर हम स्टोन्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि ये इसको हमने डेकोरेट करना है मेहंदी को, तो हम उसकी स्पेस छोड़ के लगाते हैं। और बाज जो होते हैं वो डिज़ाइंस लगने के बाद ऊपर अलग से स्टोन्स वगैरह या ग्लिटर वगैरह एलिमेंट वगैरह, मिरर वर्क से बहुत चल रहा है, मिरर लगाए हुए हैं। हाँ, मिरर्स लगाए हुए हैं, वो मैंने देखा था उसके मावरा के, और वो कट करके आप लेसेस से या कुछ वो लगा सकते हैं। आपकी जब आप सेलिब्रिटी कोई चीजें करते हैं एक्ट्रेसेस, तो ट्रेंड पूरी दुनिया में फॉलो होना है। एग्जैक्टली, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो वो ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वो टेप वगैरह से तो इतना सेव नहीं, फौरन उतर जाता होगा, बट एल्फी वगैरह ना यूज कीजिएगा, बिकॉज उससे तो आपकी स्किन नहीं उतर जाएगी वरना। हाँ, तो एल्फी से कभी भी नहीं लगाने। वो यूएसयू ग्लू होती है, वो जो आप 1-2 दफा बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें भी आपको अपने हाथ को बहुत केयरफुली आपको यूज करना होता है, क्योंकि एल्फी तो आप बहुत अच्छे स्टिकी कर देती है ना, लेकिन जो यूएसयू गम होती है उसके साथ जो है वो उतर सकता है। अच्छा, वो लग सकती है, हाथ पे बैठ जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगी। लेकिन वो ये है अगर आप किसी चीज से, कपड़ों से उलझेगा तो वो उतर जाएगा आपका स्टोन। साया, आजकल लोग आते हैं डिजाइनर्स के पास कि हमें ये चीज कॉपी कर दो, वो चीज कॉपी कर दो। अब तो कॉपीराइट के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, कॉपी के ऊपर पॉलिसीज भी आ गई नहीं है, तो क्या करना चाहिए? डिजाइनर्स जो हैं बेचारे मायूस हो जाते हैं। जोड़ा डिजाइनर अपनी एस्थेटिक सेंस से बनाता है, वही किसी बाजारों में जाके उठा के तस्वीरों से कॉपी करा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ डिजाइनर तो इतना महंगा दे रहा है और ये तो जोड़ा इतने का था। क्या कहेंगी इस बारे में? मैं यार इसमें ये कहूंगी कि इमिटेशन इज अ फॉर्म
ऑफ यू नो फ्लैटरी यही समझना चाहिए, क्योंकि अब आप हर एक डिज़ाइन को तो हम कॉपीराइट्स कर भी नहीं सकते। आवर नेम इज़ अ ट्रेडमार्क, वो उसको हमने रजिस्टर करवाया होता है, लेकिन हर डिज़ाइन को आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। एंड वंस इट गोज इनटू द मार्केट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यू नो, आपकी नो लॉन्गर प्रॉपर्टी रहती नहीं है। लोग ले जाते हैं हमारे ड्रेसेस को ही आप कारीगर से बनवा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो उसमें नहीं आती, ऑब्वियसली वैसी फाइनीस नहीं आ सकती। लेकिन जो है लोग ऑब्वियसली ये काम करवाते भी हैं, उसको कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि कम कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में कि यू नो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका वो राइटफुल ऑनर होता है एक प्रॉपर्टी का, एक डिज़ाइन का, उसको अपना ड्यू शेयर देना चाहिए। लेकिन यू नो क्योंकि समटाइम्स पीपल कैन नॉट अफोर्ड, तो ऑब्वियसली वो ये टैक्टिक्स करते हैं कि दे कैन गो एंड ये तो डिजाइन उसका था। हाँ, आपको पता है खाली पिक्चर्स लोग ले जाते हैं, ट्रायल रूम में जाके लोग पिक्चर्स खरीद खींच के ले जाते हैं, फ्रंट बैक अच्छी तरह अंदर बाहर से ड्रेसेस की लेके, और आपको लग रहा होता है कि वो अगले दिन उन्होंने जो है ना कहीं से बाहर से बनवाया हुआ है। लेकिन अगर वो आपका एक ड्रेस ले भी जाए दे कैन इजीली यू नो क्रिएट दैट, लेकिन यू नो वो अच्छा तो नहीं लगता ना, वैसे सेम बन सकता है, क्योंकि एक एक्सपर्ट टेलर में और एक नॉर्मल टेलर में फर्क होता है। तो वो ऑब्वियसली मुझे लगता है समटाइम्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आल्सो, कि आप उसको थोड़ा सा आप उसकी कॉस्ट कम करने के लिए आप 100 चक्कर टेलर के भी काटेंगे, आप चीजें खरीदेंगे, वो अल्टीमेटली उतनी ही कॉस्ट पड़ जाती है। अगर देखें तो टाइम इज योर मनी नाउ, तो आप 10 चक्कर लगाएंगे, वो टेलर एट द एंड वैसी चीज बनेगी भी नहीं, फिर आप आके रोएंगे, फिर आप यू नो यू कम टू अस कि भाई ये इस तरह चीज नहीं बनी। सो यू नो यू लीव द थिंग्स टू द एक्सपर्ट समटाइम्स। अच्छा, वेलवेट्स बहुत इन हुई है मार्केट में, मैंने भी वेलवेट पहना हुआ है, बड़ा कंफर्टेबल फैब्रिक है, और कहते हैं इस मौसम के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है स्मूथ लुक और वेरी रिफाइंड क्लासिक लुक देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेलवेट के ऊपर आपने देखे सायरा, आपके बहुत मैंने काम देखे, शॉल्स भी बल्कि देखी है मैंने आपकी बनाई हुई है, शॉल्स का बहुत कॉन्सेप्ट है। शॉल्स का कॉन्सेप्ट किन किन एज ब्रैकेट के लिए होता है? शॉल्स तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है ना या तो शादी में चलता है, क्योंकि हमारा डबल जो है वो दूल्हा भी पहन रहा होता है वेलवेट शॉल्स, और दुल्हन ने भी कैरी की होती है डबल दुपट्टा, एक तो अपने ड्रेस से मैचिंग, और उसके अलावा जो है यू नो मिड एज लेडीज़ पहनती हैं। यू नो शादी में तो हर कोई अगर साड़ी पहनी हुई है तो वार्म रखने के लिए साड़ी के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। सच अ वर्सटाइल पीस कि आप यू नो डिनर से लेके आप शादी तक एक शॉल को आप कैरी कर सकते हैं। सिंपल से वेलवेट ड्रेस के साथ करें या एम्बेलिश ड्रेस के साथ करें, सिल्क ड्रेसेस के साथ करें, फिर रिवर्सेबल वर्क होता है, क्योंकि बैक साइड पे आप जामावार दे रहे हैं या अतलस दे रहे हैं, हैंडवर्क दे रहे हैं, तो डबल साइडेड भी आप शॉल्स यूज कर सकते हैं। इससे सच अ ब्यूटीफुल लेयरिंग, और विंटर सीजन में तो ये और एलिवेट हो जाता है, क्योंकि आप साड़ीज के साथ पहन सकते हैं, आप मेहंदी के ड्रेसेस के साथ शॉल्स कैरी कर सकते हैं, यू नो विद ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। दुल्हा भी पहन रहा है शॉल्स की सायरा। शॉल्स की प्राइस हमारी तो 20 से 25 तक है, क्योंकि वो हैंडवर्क है सारा, तो इसलिए मैंने, और वो प्योर उसके प्रीमियम क्वालिटी वेलवेट होता है। दस 11,000 और 9,000 वेलवेट्स आजकल चल रही है, सो इट्स अ वेरी कूजी यू नो थिंग टू वेयर इवन ऑन योर फेयरवेल्स एंड ऑल द ओकेजन्स। तो बहुत अच्छा भी लगता है। इसके साथ हम हैंड एम्बेलिश टेसल्स देते हैं या वर्क करवा लेते हैं और भी, तो इट गिव्स अ वेरी नाइस। अगर किसी ने बैकलेस पहना हो और वो चाहती हो कि आप पूरी उसकी बैक के ऊपर मेहंदी की या टैटूइंग कर दे, कुछ कर दे, तो होता है ऐसे होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर पहले नहीं होता था, लेकिन अभी आजकल है कि बैक हाफ स्लीव्स या बिल्कुल बैकलेस स्लीवलेस होता है। यहाँ पे इधर जो कड़ा जो बनाते हैं यहाँ वाला, हाँ, पहले तो एक होता था कि जब लड़कियां मेहंदी लगवाती थी तो उन पुराने जमाने में स्पेशल बाजूबंद, पहले बाजूबंद बनता था, फिर आपकी एल्बो लेंथ से मेहंदी स्टार्ट होती थी। और अब ना बाजूबंद आपके लहंगे के साथ होता है, ना आजकल अब लड़कियां लगवा रही हैं बाजूबंद स्पेशल अलग से मोटिव जो ऊपर आर्म्स पे इधर शोल्डर पे लगवाते थे, लेकिन बैकलेस पे लगवाती हैं, लेकिन वो बस इंस्टेंट ही होता है। या तो वो वाइट ही ना के साथ करवा लेती हैं कि जब फंक्शन में जो नज़र आना है उसके बाद फिर वो ईजिली रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर वो इंस्टेंट से लगवाएंगी वो फिर बाद में कोई भी कपड़े पहनेंगी तो जो इंस्टेंट मेहंदी होती है वो ब्लीड करती है, तो वो फिर उनके ड्रेसेस पे उसके निशान आ जाते हैं, फिर मेहंदी का निशान जाता नहीं है। तो फिर वो यही प्रेफर करती हैं कि अगर हम लगवा रहे हैं तो ऐसा लगवाएं, कोई वाइट हिना टैटू लगवा लें जो हम बस फंक्शन के ड्यूरिंग फंक्शन जो है वो नजर आए, उसके बाद वो रिमूव हो जाए।
तो इसका मतलब ये लग रही है। पाँव में जो कॉन्सेप्ट था आई थिंक वो तो कम होता जा रहा है, नहीं पाँव पे अब लगवाते हैं लेकिन बहुत मिनिमल सा, साइड बेल्ट लगवा ली या टोस पे हल्की सी लगवा ली बस, इस या फिंगर्स खाली कर लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। डेलिकेट सी चीजें हम वो टुवर्ड्स हम एस्थेटिक सेंस में बहुत डेलिकेसी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो वो बारीक भी मेहंदी बहुत है इसमें, जो अरेबियन है और दूसरा टच है यू नो मुगल आर्ट का, और ये सारा दूसरा सुडानी टच होता है इसमें। एग्जैक्टली, सुडानी बहुत ज्यादा भरी हुई होती है ना सुडानी। अरेबिक में ये होता है थोड़े मोटे मोटे फूल होते हैं जिसमें कलर बहुत ज्यादा अच्छा आता है, फ्लावर्स की वो शेडिंग होती है उसमें कि आपको दूर से जो है आपका डिजाइन प्रोमिनेंट हो रहा होता है। इसी तरह मोरक्कन स्टाइल है, उस वो बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होती हैं, वो ज्यादातर लाइन और छोटे छोटे हम्स के ऊपर वो मोरक्कन स्टाइल होता है। मेरे ख्याल में लोग आजकल ज्यादा बारीकी की तरफ जा रहे हैं, वो कम मिनिमल सा हो लेकिन डेलिकेट बारीकी है। अरूज कराची की मेहंदी हमेशा से बहुत पसंद की जाती है, उनका स्टाइल बहुत बारीक होता है। और लाहौर की मेहंदी जो कराची के लोग हैं वो कहते हैं नहीं बहुत मोटी मोटी होती है, कैसा है? क्योंकि मोस्टली ये है कि कराची में आप ये देखें कि यहाँ पे अगर 10 में से 2% को मेहंदी आती है ना, तो कराची में जो है ना 10 में से 8% मेजॉरिटी लोगों को मेहंदी आती है। तो उसमें मेजॉरिटी जब 80% को अगर आती है तो 80% में से 20% जो है उनको बहुत नफीस डेलिकेट सी आती है। बाकी जो लोग हैं वो बस लगा लेते हैं, मतलब जल्दी जल्दी और मोटी मोटी। तो यहाँ पे भी बारीक मेहंदी है, वहाँ पे भी है, लेकिन कराची में ज़्यादातर लोगों को आती है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादातर लोग मोटी मोटी भी लगा लेते हैं और भरे हुए डिज़ाइन भी लगा लेते हैं। सिरिंज में भी तो मेहंदी लग रही थी, सिरिंज वाली मेहंदी भी एक कुछ सालों पहले बहुत कॉमन हो गई थी, लोग सिरिंजेस भर भर के मेहंदी लगवाते थे। वो अभी भी लगवाते हैं, खाने में, इचरे में, आजकल बहुत सारी हैं, हर जगह यही चल रही है। और मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उससे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फौरन ब्लीड करती है, लिक्विड होती है और उसमें इतने हार्म केमिकल्स होते हैं कि जो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उसके ऊपर बर्न हो जाता है, ईचिंग होता है, हैंड स्वेलिंग हो जाते हैं। कह रहे थे कि ये अर्क है कि ये खराब नहीं करेगा, ये ऑर्गेनिक अर्क है। कि जो अर्क वाली मेहंदी होती है और एक जेल वाली मेहंदी होती है कि आप मेहंदी लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना वो जेल की तरह जब ड्राई होता है छिलका उतर जाता है, छिलका उतर होता है। यस ऐसे तो वो सब चीजें नहीं लगानी चाहिए, हम वो नहीं लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका अरूज, आपका अरूज सलीम हमारे साथ थे और सायरा रिजवान आपका, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था जुबैर हाशिम ने, जिनके ज्वेलरी डिज़ाइन आपने देखे। तो व्यूअर्स आज हमने सोचा कि हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। हमने उपटन से शुरू किया, आपा नैयर हमारे साथ ही, उन्होंने बताया कि आपने किस तरीके से जो है अपने उपटन जो है घर में बना के जो लगाना है, उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। और उसके साथ साथ फिर हमारे मेहंदी के ऊपर, मेहंदी के डिज़ाइंस के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की कि मेहंदी जो है किस ट्रेंड्स के साथ लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है, कब कब लगानी है। और फिर हमें ज्वाइन किया था ज्वेलरी डिज़ाइनर ने, जुबैर हाशिम साहब ने, जिन्होंने हमें बताया कि किस सेट के साथ कौन सा आउटफिट कॉम्प्लीमेंट करेगा, कौन से जो है वो आपने बीड्स पहनने हैं जो कि आपको रियल लुक देंगे। और इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो आजकल वैसी बहुत इन है। और उनके साथ साथ सायरा रिजवान जो है सायरा बाय लाइटेलियर की जो ओनर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, डिज़ाइनर है। उन्होंने अपनी कलर पैलेट दिखाए, उन्होंने थीमेटिक की तरीके से बताया कि कौन सा जो कट है वो इन है, कौन सा कलर पैलेट इन है, किस ड्रेस को किस दिन पहनना चाहिए। तो कंप्लीट आज वेडिंग गाइड हमने आपको दी है, स्पेशली उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी शादी होने वाली है या वो शादी के बंधन में कुछ महीनों के बाद बंधने वाली हैं। तो ये शो स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया था। आपको ये शो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ ये कि हमारे सोशल मीडिया पे जाएं और कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। हम कल मिलेंगे आपको नए शो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेकअप कैसा होना चाहिए, हेयर डूज कैसे होने चाहिए और कंप्लीट ब्राइडल लुक क्या होती है और ट्रेंड क्या चल रहा है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।